देख रहे हो ना क्या हो रहा है। अब ये दोनों तो इक्वल ही है सर, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये दोनों देखो इक्वल ही है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर पूरे पे है कंप्लीमेंट तो किसी एक पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो आएगा रिजल्ट उसको लेके आ जाओ। लेकिन जब ये हटाओगे तो सामने वाला साइन कंप्लीमेंट कर देना। अगर एक्सनॉर है तो एक्सॉर हो जाना, एक्सॉर है तो एक्सनॉर हो जाना। ये पता है तुम्हें, क्योंकि ये होते ही है। एक्सॉर का कंप्लीमेंट क्या होता है? एक्सनॉर होता है। क्लियर यहां तक? अब देखो, ये तो बहुत आसान था, कर लिए तुम। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बस यही चीज तो है, यही चीज है जो गजेंद्र बोला है। एक्सॉर और एक्सनॉर के साइन को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बोलता आगे, तुम बोल दिए इसीलिए। देखो इसमें एक्सनॉर और एक्सॉर को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे एक एक्सॉर और एक एक्सनॉर प्रेजेंट होना चाहिए कहीं पे भी। देखो एक एक्सॉर एक एक्सनॉर प्रेजेंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पोजीशन चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला एक्सप्रेशन में। देखो ये दोनों सेम है, केवल एक एक्सॉर और एक एक्सनॉर प्रेजेंट होना चाहिए कहीं पे भी। देखो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे, साइन की इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे यहाँ से क्या बात है सर? एक बार और बता, अभी बता रहा हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन बता देना हूँ। ये करके दिखाओ पहले, ये करके दिखाओ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये करके दिखाओ। बताऊंगा, अभी बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, देखते बस समझते जाओ। और जो बोल रहा हूँ उस बात को अपने लैंग्वेज में नोट करते जाना तुम, क्योंकि मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा इसमें। लिटरली बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लिखाने वाला हूँ, कि लिखाने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। बता रहा हूँ दिवेश, बता रहा हूँ अभी। अब देखो इसमें देखो इसमें, और ये ट्रिक अगर अच्छा लग जाए ना तो फिर याद ही कर लेना, आज के बाद उसको भूलना नहीं है तुम्हें। ओके, ये देखो सर, इसमें तो इस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा, इस पे भी लगा, टोटल पे भी लगा दियो। ऐसे कैसे करेंगे सर? ए एक्सनॉर बी एक्सॉर, ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी। ओके, ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, मतलब दोनों का सेम आ रहा है। ओके, स्वप्निल और अमित का। ओके, अब देखना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जब भी दिख जाए ना इस तरह का कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें कुछ नहीं करना है, नथिंग। करना क्या है सर? फिर कुछ नहीं करना है। करना तुम्हें ये है, जो नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लेना है, कितना टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट है। क्या बोल रहा हूं? पहला काम, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लेना है। कैसे सर? 1 2 और ये बड़ी वाली, कितना हो गया? 3 है ना? क्या बोल रहा हूं? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लोगे। काउंट कर लिए, कितना आया? 3। कितना आया सर? 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर? जल्दी से बताओ। 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ गया काउंट करने के बाद, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करने के बाद अगर ऑड नंबर आ गया तो उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, इसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। क्या सर? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लेंगे। अगर ऑड आ गया तो 1 से रिप्लेस कर देंगे। अगर 1 आ गया, ऑड आ गया तो 1 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब सर इसमें कहीं पे भी एक पे लगा देंगे कंप्लीमेंट, बिल्कुल। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और कहीं पे लगा दो कंप्लीमेंट। अब इसका रिजल्ट तुम्हें पता है सारा कुछ। इसको इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करना है। अगर ऑड नंबर आ गया, आएगा ही ऑड, आएगा ही ऑड। ऐसा थोड़ी ना है सर, इवन भी तो आ सकता है कभी। तो अगर ऑड आ गया तो 1 से रिप्लेसमेंट करना। अगर इवन आ गया, अगर इवन आ गया तो 0 से रिप्लेस करना। कैसे देख लेना एग्जाम्पल के लिए। तीसरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूं तुम्हें। कितना है कंप्लीमेंट? 1 2 3 4। इसको किससे रिप्लेस करना है? इवन नंबर आ गया सर टोटल कंप्लीमेंट, इसको 0 से रिप्लेस करना है। मतलब सर, मतलब इसको सीधा लिख दो, ए एक्सॉर
बी एक्सॉर सी, जीरो मतलब एक भी कंप्लीमेंट नहीं लगाना, यही होता है ना जीरो, कुछ भी नहीं लगाना है। देखो इसका रिजल्ट डायरेक्ट ये आ गया। यहां तक समझ में आया? अब तुम देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट बातें। कैसे? जब तुम्हें मिक्स प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, पेज पलटना, थोड़ा पेज पलटो। जब तुम्हें मिक्स प्रॉपर्टी पढ़ाए हुए थे तो तुम्हें बोले थे कुछ याद नहीं करना है, अभी देख लो बस क्या करना है उसको। देखो 4 प्रॉपर्टी बताए थे तुम्हें, उसमें से देखना एक ये प्रॉपर्टी था, क्या? ए एक्सॉर बी बार। क्या बोला हूं अभी? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करना है। काउंट करो, 1 और 2 कितना है? 2। 2 इज अ इवन नंबर, कितना? 0 से रिप्लेस कर दो। क्या ये नहीं लिखे थे? क्या ये नहीं लिखा था? क्या जल्दी देखो, ये नहीं लिखा था क्या? ये नहीं लिखे थे क्या? इसके बाद क्या था? ए एक्सॉर बी, इसके ऊपर कंप्लीमेंट था। यही इक्वल क्या था? ए एक्सॉर बी, इसके ऊपर कंप्लीमेंट था। यही इक्वल क्या था? ए एक्सॉर बी, इसके इक्वल था। क्या बोला था मैं? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करो, कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 1। उसको एक क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर आ जाए तो उसको कितना? 1 से ही रिप्लेस करना है। और पता है ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट ये किसके इक्वल होता है? ए एक्सॉर बी के इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, यही था ना। और इसके बाद क्या था फिर? ए बार एक्सॉर बी बार, इसमें भी वही काम करना है। टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करो, 1 और 2। 2 इज अ इवन नंबर, 0 से रिप्लेस करो। कितना था? ए एक्सॉर बी ही तो था, और सिमिलर काम फिर इसमें था, वैसे ही करना है। समझ आया कि नहीं ये बताओ? खतरनाक कॉन्सेप्ट है कि नहीं ये बताओ? पढ़े थे क्या? अभी देने वाला हूं बहुत सारा एग्जाम्पल। क्या याद रखना है तुम्हें? चीजों को ऑड और इवन के टर्म में याद रखना है। अगर ऑड आ गया टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट, उसको 1 से रिप्लेसमेंट करना है। अगर 0 आ गया तो इवन आ गया तो 0 से रिप्लेस करना है। यही 2 बातें याद रखना है। जैसे लिखना है, जिस लैंग्वेज में लिखना है, जिस तरह याद रखना है लिख लो, याद कर लेना। यूनिवर्सल रूल है, कभी फेल नहीं होगा तुम्हारा। अब तुम जितना लगाना है, अभी देखो कितना लगा के देता हूं तुम्हें एक्सप्रेशन। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए सर खतरनाक तरीका का रूल था, खतरनाक ट्रिक था सर। कमेंट सेक्शन दिखना चाहिए, जितना खतरनाक तरीका का रूल है उस तरह से दिखना चाहिए चीजें, तभी मजा आने वाला है। तुम्हें मैं डे 1 पे प्रॉमिस किया था ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा चीज बताऊंगा ना, तुम पढ़े होगे ये सब्जेक्ट, लेकिन ये सब चीजें नहीं पढ़े होगे इस तरीके से। अब याद रखो क्या? मिक्स प्रॉपर्टी तो अब याद नहीं करना है, अब तो याद नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। मजा आया कि नहीं बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में चाहिए रिस्पॉन्स तुम लोगों का। किसको किसको समझ नहीं आया? बहुत खतरनाक है सर। किसको किसको समझ नहीं आया ये बताओ? किसको किसको समझ नहीं आया? तो थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, फिर नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, कुछ ट्रिक नहीं बताएंगे तुम लोगों को। एनर्जी शो करते रहो तुम लोग अपना। सही से आंसर देना, जोश में आके पता चला कुछ और नहीं कर देना। इसमें जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं बोर्ड पे, सबका आंसर चाहिए सही। यस सर, बढ़िया। चलो, सबका आंसर चाहिए मुझे खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से। एक भी क्वेश्चन फंसना ही नहीं चाहिए। एक्सॉर में कंप्लीमेंट दे देना दोस्तों को, जो दोस्त होगा ना तुम्हारे, बोलना भैया 10 कंप्लीमेंट लगा के दे देना, बोलना बनाओ इसे, कैसे बनाता है वो। अब देखो क्या करना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी डबल कंप्लीमेंट है। क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लो, कितना है? 1 और 2। 2 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर मतलब कुछ नहीं, 0 कर दो भाई।
पता है 3 इनपुट एक्सॉर गेट इग्नोर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। अब करोगे इस टर्म में, देखो क्या होगा तुम्हारे साथ, ये दिया गया रहेगा और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इस टर्म में तुम करोगे ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तुम्हें। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, ऑप्शन ही नहीं दिखेगा तुम्हें। तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तुम्हें पता है 3 इनपुट एक्सॉर गेट इग्नोर गेट इक्वल टू ईच अदर, ऑप्शन दिया रहेगा ये। तो ये सब तो पता है तुम्हें। अब ये कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी का बात थोड़ी ना, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी में कंप्लीमेंट को हटाने की बात है, बाकी तो इसका जो भी फॉर्म दिया रहेगा वो तो तुम्हें पता होगा ना। क्लियर यहां तक, ये क्लियर। अब देखो यहां पे देखो 1 2 3 4, 4 मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स 0। चलो गेम ओवर करो इसका। ए एक्सॉर बी एक्सनॉर सी, यही होगा 0। अब बोलोगे सर ये तो ऐसे होगा, तुम्हें बोले इसको इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी दिखाया था मैं, कर दो इंटरचेंज। लेकिन टोटल काउंट देखो, इसमें भी 1 है तो 1 होना चाहिए, 1 है तो 1 होना चाहिए, लेकिन इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होता है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक ये भी आ गया। ओके, देख रहे हो ना, अनदर फॉर्म में देगा तुम्हें चीजें, तो पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें टोटल काउंट करो, 1 2 3, ऑड है सर, ऑड है मतलब एक बार लगाना पड़ेगा कंप्लीमेंट, लगा दो कंप्लीमेंट। अब इस कंप्लीमेंट को तुम किसी पे भी स्विच कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो कोई बोलेगा सर ए पे कर लेते हैं, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कोई बोलेगा नहीं सर हम बी पे करते हैं, बिल्कुल करो तुम, तुम्हारी इच्छा है। कोई बोलेगा सर हम सी पे करेंगे, करते जाना जिस पे मन होगा उस पे। अब करना क्या है, देखो इसको हटाओगे तो ये एक्सनॉर किस में चला जाएगा, एक्सनॉर में, तो कितना हो जाएगा ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। और इसको जब हटाओगे तो क्या हो जाएगा ए एक्सॉर बी, ये कंप्लीमेंट किस में चला जाएगा, एक्सॉर में, ये सी, ये हो जाएगा। मल्टीपल आंसर नहीं आ रहे हैं, मल्टीपल आंसर सेम ही है फॉर्म में है, मल्टीपल आंसर कहाँ आ रहा है, ये दोनों इक्वल ही तो है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, मल्टीपल आंसर कहाँ आ रहा है, सब इक्वल ही है, सब इक्वल है मेरे भैया, मल्टीपल आंसर कहाँ से आ रहा है। ये फॉर्म में दिया रहे आंसर या इस फॉर्म में दिया रहे, दोनों तो सेम ही चीज है ना, ये दोनों सेम ही चीज है, बता तो रहा हूं प्रॉपर्टी से। अभी तो दिखाया था, इससे पहले जो पहला प्रॉपर्टी यही दिखाया था मैं तुम्हें, जो सब इक्वल ही है। अब मान लो यहाँ पे ऐसे लिख दे तुम्हें 1 + 2 + 4 को 2 + 1 + 4, तो बोलोगे सर ये अलग अलग आंसर आ रहा है क्या, सबको करोगे एक ही आंसर आएगा। कोई बोलेगा सर 1 + 4 + 2, तो यही बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये सब। हाँ ऑप्शन कोई भी दे सकता है एग्जाम में, तुम्हें यही तो चीज पता करना है ना, स्पेशली एक्सॉर और इग्नोर के केस में अलर्ट रहना तुम। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, यही तो छोटी छोटी चीजों में फंसा देगा तुम्हें। अब देखो क्लियर यहां तक क्लियर। अब देखो इसको सोल्व करो खुद से, देखो कितना है 1 2 3, 3 है मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 1 से रिप्लेस करना है, किसी एक पे कर दो, ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, किसी एक पे कर दो। अब किसी एक पे कर दो, देखो ए बार एक्सनॉर बी एक्सॉर सी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और यही इक्वल किसके होता है ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। तो इसी मोस्ट प्रोबेबली इसी फॉर्म में दे देगा आंसर। अब ये सब चीजें पता होना चाहिए, 3 इनपुट एक्सॉर गेट इग्नोर गेट इक्वल टू ईच अदर, तो मैं यही सब तो टेस्ट करेगा। ये देखो मजा आया, ये बताओ मजा आया कि नहीं, ये बता दो बस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी, मिक्स्ड प्रॉपर्टीज, 3 इनपुट एक्सॉर इग्नोर, तीनों क्लियर, तीनों क्लियर। टिप्स पे होना चाहिए, ये टिप्स पे चाहिए मुझे, ये इतना प्रैक्टिस करना आज जो टिप्स पे होना चाहिए। एक चीज और बताऊंगा, एक चीज और बताने वाला हूं, इसके बाद क्लास बाइंड अप करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। एक और जबरदस्त चीज है, मिटाऊं इसे, इरेज करूं, चलो
ये नहीं है। क्वेश्चन लिखना है एक, क्वेश्चन है y इक्वल टू a XOR b। 4 ऑप्शन गिवन है इसका। ए ऑप्शन है a XOR b, बी ऑप्शन है a XOR b, सी ऑप्शन है a बार b और डी ऑप्शन है a b बार। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, दैट्स फिनिश। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। सारे स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। ए XOR बी XOR, सॉरी XOR यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ पे XOR है केवल, यहाँ पे XOR नहीं है, ये प्लस है। ए XOR ए प्लस बी, सॉरी रियली सॉरी, ये प्लस है यहाँ पे। ए XOR ए प्लस बी ये लिखा गया है क्वेश्चन। अब करना क्वेश्चन, इसलिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा तुम लोगों का, कोई बात नहीं, अब करना तुम, सॉरी फॉर दैट। अब करना। अमित का आंसर आ गया ए, ओके। और स्टूडेंट, अमित का आंसर ए आया है। रिमेनिंग ए प्लस बी करके करना, वो गलती से लिखा गया था XOR, क्योंकि अभी XOR इग्नोर चल रहा है ना, तो मुझे लगा XOR ही होगा, लेकिन नहीं, ए प्लस बी था। क्या और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? स्वप्नील का नहीं आ रहा है, शुभम का आ गया ए, ओके। दिवेश का भी नहीं आया है, स्वप्नील का आ गया सी, दिवेश का आ गया सी, ओके। अब 2 ए 2 सी लेके आ गए। शिल्पा का ए और बी, अच्छा ए भी आया, ये तो ऑप्शन में ही नहीं प्रेजेंट है। अब देखो क्या किए होगे, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन देखो इसका। y इक्वल टू कितना है, a XOR a प्लस बी। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, क्या करोगे, a XOR a प्लस a XOR b, यही तो करोगे ना, यही करोगे, a XOR a प्लस a XOR b। तो ये देखो a XOR a कितना, सेम इनपुट आउटपुट कितना देगा, 0 प्लस a XOR b, ये तो होगा नहीं, a XOR b प्लस 0 कितना हो जाएगा, a XOR b ही होगा। कौन सा आंसर आ रहा है, ए जी और करेक्ट ऑप्शन। किसका किसका ए आया था, किसका किसका ए आया था, किसका किसका ए आया था, मेघू का भी ए आया था, मेरा सही था, शुभम का ए, शुभम का ए आया था, और किसका किसका ए आया था, बताओ जल्दी। शुभम का और अमित का, मेरा भी। दोनों गलत हो भाई, सही नहीं हो, गलत हो, दिस इज रॉन्ग। गलत है, गलत, ये गलत है, जिसका ए आया है ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये है गलत। अब सही क्या होगा, सही है ये, y इक्वल टू a XOR a प्लस बी। तुम जो यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक कर दिए, एक बार a को a के साथ, एक बार a को b के साथ, ये किस रूल में करते थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा लॉ में करते थे, जल्दी बताओ।
इस ए एक्सॉर ए को कर दिए, ए एक्सॉर फिर बी को कर दिए, ये कौन से लॉ में कर देते ये बोलो, कौन से लॉ में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है एक्सॉर और एक्सनॉर गेट फॉलो ही नहीं करता है। क्या सर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सॉर और एक्सनॉर गेट फॉलो ही नहीं करता है। और तुम जाओगे और गलत आएगा और ये ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको मान लो एक नया नाम दे दो इस वेरिएबल को। तुम्हें बोले थे जहां वेरिएबल इंक्रीज हो जाए उसको एक नया नाम दे दो। देखो कैसे, इसका नाम दे दो क्या? के दे देते हैं। अब कितना हो जाएगा? ए एक्सॉर के, ए एक्सॉर बी क्या होता है? ए बार बी, ए बार के प्लस ए के बार, यही होता है। अब ए बार के का वैल्यू पुट करो, कितना है? ए प्लस बी प्लस ए, और के बार कितना है? ए प्लस बी का बार। ए बार को इसको इस ब्रैकेट को ओपन करो, कितना हो जाएगा? ए बार प्लस ए बार बी, तो ये तो हो गया 0, गेम ओवर इसका। प्लस ये देखो यहाँ डिमॉर्गन लगाओ, ए प्लस बी का बार कितना होता है? ए प्लस बी का बार, ए बार इंटू बी बार, यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट। ए बाहर में कितना हो जाएगा? ए बार इंटू बी बार, और ए बार होगा तो कितना? इसका भी गेम ओवर 0 हो जाएगा ये, क्योंकि ए और ए का कंप्लीमेंट करोगे 0 और बी बार ऑलरेडी 0 कर देगा मल्टीप्लीकेशन में। कितना बच गया यहाँ से? ए बार बी, और यही तो है तुम्हारा ऑप्शन में प्रेजेंट ए बी सी, जिसका सी था करेक्ट ऑप्शन था ए बार बी। तो ये इसीलिए ये मेथड बताया गया। ये लिखना तुम कॉपी में, इसको लिखना और लिखना दिस इज रॉन्ग। अभी लिखा रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, वो उसी कॉन्सेप्ट को लिखे। क्या लिखाना हूँ? इसके जस्ट लिखना नोट। अब ये क्वेश्चन कर लिए, अब नीचे लिखना नोट। इसीलिए पहले क्वेश्चन करवाए जो गलती पता चले तुम्हें। अब नोट लिखना, और नोट में लिखना एक्सॉर गेट डजंट फॉलो, एक्सॉर गेट डजंट होल्ड लिखना, फॉलो नहीं। एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्वप्निल पांडे, बिल्कुल सही था आपका। शिल्पा का भी सही था, आपका भी सही था, मेघू का गलत था। ओ सर केयर नहीं किया मैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लिया इसीलिए रॉन्ग आ गया। बिल्कुल यही तो चीज़ है ना, आपको उस चीज़ को केयर करना है, माइंड में रखना है, समझे? लिखना है इसमें नोट में एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और गेट, एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और गेट, और दूसरा में लिखना एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एंड गेट। दोनों चीज लिखना है ना, मतलब सिंपली समझ लो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों। ओके, क्लियर हो गया? पहला में क्या लिखे? एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, और दूसरा में लिखना है एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एंड। ओके, दोनों लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में रहेगा, याद रहेगा तुम्हें चीजें। और ये एग्जाम्पल याद रख लेना, इसमें मारना ट्रिपल स्टार। यहां तक क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है कुछ भी? ये बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? कंप्लीट क्लियर है? 100%? मजा आया आज के क्लास में? सीखने को मिला कि नहीं? मैं जो बोला था तुम्हें एक्सॉर और एक्सनॉर का सारा कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। सीखे कि नहीं? जो मैं डे 1 पे बोला था और आज तुम इस चीज़ को फील कर रहे हो, सर ने सही बताया था। अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो ये बताओ, मेरे लिए क्या कर सकते हो? अब तो सिखा दिया मैं, अब तो मेरे लिए करोगे क्या? प्रॉमिस करो तुरंत अभी। अब तुम हमारे लिए क्या करोगे ये बताओ? मैं तो तुम्हारे लिए कर दिया, सिखा दिया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट
सुपर मैनर में। तुम क्या करोगे जल्दी बताओ, लिखो बोर्ड पे, करोगे? यस सर, ऑसम सेशन। ग्रुप में माहौल बन जाना चाहिए आज, ग्रुप में माहौल बनना चाहिए और फीडबैक सबको दिखना चाहिए। तुम्हें जितने भी स्टूडेंट हो सेशन में, ग्रुप में माहौल बना देना आज। पहला काम, ग्रुप में माहौल बना देना। आफ्टर सेशन जब तुम्हारा आज का क्लास हो जाएगा 10:30 में, अभी तो जाओ रिलैक्स करना, 10:30 में जब क्लास हो जाएगा, जो क्या है जीके जीएस का होता है, उसके बाद इसके कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में भी माहौल बनना चाहिए। समझ रहे हो ना, माहौल बनना चाहिए। जैसा लगा क्लास, जिस तरह से तुम सोच रहे हो, बस एज इट इज मुझे चाहिए चीज़ें। चाहे अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कोई मतलब नहीं है, जो लगा वही चाहिए मुझे, ठीक। इसके बाद तीसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, दूसरी बात क्या हुआ ये भी बता दिया। तीसरी बात, जितना मैं पढ़ाया हूं कल से लेके आज तक एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट में, उसका चाहिए प्रैक्टिस मुझे, और उसी पे बेस्ट मैं कल न्यूमेरिकल फ्रेम करके लाऊंगा। और कल है संडे को रखेंगे न्यूमेरिकल सेशन। और ये जो एक्सॉर और एक्सनॉर जितना पढ़े हो, साथ में जो पिछला बूलियन अलजेब्रा था उसको भूलना तो है नहीं, सारे पे फ्रेम करके लाऊंगा मैं क्वेश्चन, और उसका करूंगा सुपर डिस्कशन, क्योंकि संडे है तो स्पेशल संडे बनना चाहिए। इसके बाद अभी दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, चौथा काम, अभी दे रहा हूं एक क्वेश्चन, और इसका आंसर चाहिए मुझे टेलीग्राम पे डिटेल मैनर में, देख लेना। इतना काम करना है तुम्हें आज हमारे लिए। सर एक कॉन्सेप्ट क्या सिखा दिए, इतना काम दे रहे हैं। दूंगा भाई दूंगा, अब तो काम ही दूंगा तुम्हें, तभी तो सीखोगे ना। मेरा काम तो खत्म हो रहा है अब। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तुम्हें। फाइंड वाई, ए ऑप्शन, A.B अभी नहीं बनाना है, डिटेल सॉल्यूशन चाहिए मुझे। कहाँ पे टेलीग्राम, सबका आंसर नहीं आएगा तो कल मैं क्लास नहीं लूंगा, पक्का बता रहा हूँ। मैं कल क्लास नहीं लेने वाला। तुम लोग लास्ट टाइम भी बोले थे, तुम लोग को जब चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ था बूलियन अलजेब्रा में, एक मैं वीडियो पे जाके कमेंट देखा था, एक भी कमेंट नहीं है अभी तक, और ना ही टेलीग्राम ग्रुप पे एक भी कमेंट मिला मुझे। और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं मिला आज मुझे, लिटरली बता रहा हूँ, तो मैं कल क्लास नहीं लूँगा, डेफिनेटली बोल दे रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो, क्या बोल रहा हूँ, जब हम तुम्हारे लिए इतना एफर्ट लगा रहे हैं तो इतना तो यार कर सकते हो ना। तुम हमारे लिए मोटिवेशन का काम तो कर सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन कहाँ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे। ओके, क्लियर सब कुछ। एनर्जी शो करो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ भाई। कोई डाउट है किसी को? 1%, -1%, -2%, किसी को कोई डाउट है? बाइंड अप करें सेशन, क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे डेफिनेटली। प्रैक्टिस, यस सर। सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं हो रहा है। चलो दोगे ना, फीडबैक दोगे कि नहीं ये बता दो, ये भी बता दो फीडबैक दोगे कि नहीं। नहीं दोगे तो डेफिनेटली मैं कल क्लास नहीं लूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ आज। जिस तरह से मैं बोला था तुम्हें एक्सॉर अच्छे हुए मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पे जाके मैं पढ़ाया। मैं कल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, अगर तुम लोग मेरा बात मानोगे तो। नहीं मानोगे तो फिर भी मैं भी नहीं सुनने वाला हूँ। जब तुम मेरा नहीं सुनोगे तो मैं कहाँ से सुनूंगा भाई। डेफिनेटली मुझे चाहिए आज शाम तक चाहिए ये चारों काम जो मैं बोला हूँ तुम्हें। चारों काम जो बोला हूँ, क्या क्या? पहला, टेलीग्राम पे माहौल बनना चाहिए आज के सेशन को लेकर के, जो पूरा अभी तक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चला है उसको लेकर के। दूसरी बात, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे, जब खत्म हो जाएगा तब वीडियो सेक्शन के कमेंट में भी चेक करूंगा। इसके बाद तीसरा काम क्या था, जितना पढ़ाए हैं अभी तक
एक्सॉर और एक्सनॉर, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना तुम्हें विद क्वेश्चन। और चौथा काम, इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए टेलीग्राम में। ये 4 काम है कंप्लीट। चलो फिर एंजॉय करते रहो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। कल सुपर संडे स्पेशल बनाएंगे, सबको बता देना, शेयर कर देना सेशन को। ओके, एंजॉय करते रहिए तब तक आप लोग, और जुड़े रहिए जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।